मूवी की शुरुआत में मूवी का मेन कैरेक्टर एंजल को उसके दोस्त रिगार्डो के साथ दिखाया जाता है। ये लोग पैरामेडिक होते हैं। ये लोग रास्ते में कहीं पर भी एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर पहुँच के उन लोगों का हेल्प करते हैं। यहाँ पर एंजल का एक खराब हैबिट होता है, वो विक्टिम का महंगा सा चीज अपने लिए उठा लेता है। उसके बाद एंजल को अपने घर में दिखाया जाता है। घर पर उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए वेट कर रही होती है। घर में आने के बाद एंजल उसके साथ प्यार करने लगता है और फिर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। यहाँ पर एंजल अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये दोनों ही बच्चे के लिए प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर एंजल का गर्लफ्रेंड का नाम बानी होता है। बानी को लेकर एंजल बहुत ज्यादा पोसेसिव था। वो किसी के साथ बात करे, किसी और को मिले, ऐसा एंजल को पसंद नहीं था। उसके दूसरे दिन एंजल को फिर से काम में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ी औरत का मौत हुआ होता है। एंजल वहाँ पर भी जाता है और फिर वहाँ से कीमती सामान को उठा लेता है। वो एक रिंग बानी के लिए रखता है और फिर और कीमती चीज को एक गैंगस्टर को बेच देता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ पर बानी पढ़ रही होती है। उसी वक्त उसका फोन में मैसेज आता है, जहाँ पर एंजल उस मैसेज का रिप्लाई देने के लिए बोलता है, लेकिन बानी कुछ देर में दे दूंगी बोलती है। बस बानी का इतना सही बात की वजह से एंजल उसे शक करने लगता है। उसे लगने लगता है कि बानी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ बानी को भी लगने लगता है कि एंजल की वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, इसलिए वो एंजल को हॉस्पिटल में जाके चेक कराने के लिए बोलती है। लेकिन एंजल प्रॉब्लम मेरे में नहीं है बोल देता है। फिर उसका दूसरा दिन वो हॉस्पिटल में जाके चेक कराता है, जहाँ से उसे पता चलता है कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकता। बानी में किसी तरह का भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एंजल घर पे आता है, लेकिन वो हॉस्पिटल के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताता और वो बानी को बोलता है कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए। उसके बाद एंजल उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए वो बानी को टच करने लगता है, लेकिन बानी उसे रोक देती है क्योंकि उसे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाना था। इतनी सी बात में फिर से उसे शक लगने लगता है, इसलिए वो बानी का मोबाइल चेक करता है, जहाँ पर उसे एक लड़का का मैसेज आया हुआ था। वो लड़का उससे बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, जिसकी वजह से एंजल को जेलस होने लगता है। उसके बाद वो सीन वहीं पर शिफ्ट होता है और फिर एंजल को अपने काम में दिखाया जाता है। वहाँ पर इन लोगों ने एक इंसान को बचाए थे, इसलिए ये लोग जल्दी जल्दी में उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं। वहीं पर इन लोगों का गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जिस एक्सीडेंट में एंजल का दूसरी गाड़ी को कुछ भी नहीं होता, लेकिन एंजल का पैर पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है और फिर बानी को हक करके बहुत ज्यादा रोने लगता है। वो पैरालाइज होने के बाद बानी उसका केयर करती है, उसे खाना खिलाना, पिलाना, टॉयलेट लेके जाना, सब कुछ बानी करती है। इसी तरह एक रात फिर से बानी अपने दोस्त के साथ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाने लगी होती है। वहाँ पर फिर से एंजल को शक होने लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होकर जाने लगी थी। इसलिए एंजल उसे पूछता है कि तुम्हें लाइब्रेरी जाने के लिए भी इतने अच्छा कपड़ा पहनने की क्या जरूरत है, क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है बोलता है। लेकिन बानी उसके बात को इग्नोर कर देती है और फिर चुपचाप वहाँ से निकलती है, क्योंकि बानी का किसी और के साथ अफेयर नहीं चल रहा था और एंजल का उस तरह से शक करना उसे पसंद नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ एंजल का शक और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए वो इंटरनेट में रिसर्च करता है और एक एप्लीकेशन के बारे में जानता है, जिस एप्लीकेशन की वजह से वो बानी को ट्रैक कर सके और उसका हर एक बात जान सके, जिसके लिए उसे वो एप्लीकेशन को बानी का फोन और उसका लैपटॉप में इंस्टॉल करना था। वो एप्लीकेशन बानी का मैसेजेस, कैमरा, लोकेशन सब कुछ लैपटॉप में सीन कर देता था। दूसरी तरफ एंजल अपने पैर के थेरापी में लगा होता है। इसी तरह एक दिन एंजल को मिलने के लिए उसका दोस्त रोबोटो आता है और फिर उसे सॉरी बोलने लगता है। वहाँ पर एंजल उसके साथ बहुत ज्यादा गुस्से करने लगता है और फिर उसे तुम्हारी वजह से मेरा ये सब हुआ बोलता है। एंजल का बात सुनने के बाद रिगार्डो को बहुत ज्यादा दुख लगने लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। वो जाने के बाद बानी एंजल को बोलती है कि तुम्हें उससे उस तरह से बात नहीं करना चाहिए था, उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसके बाद एंजल और बानी को बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर एंजल को बानी के फोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना था, इसलिए वो उसे बहाना बना के किचन में भेज देता है और फिर उसका मोबाइल लेता है और फिर वो अपना एप्लीकेशन को उसमें इंस्टॉल कर देता है। अब एंजल बानी का फोन को उसका लैपटॉप से एक्सेस कर सकता था। उसके बाद बानी फिर से अपना फोन लेके लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जाती है। उसे कोई भी अंदाजा नहीं था, उसका ही बॉयफ्रेंड ने उसको ट्रैक करने के लिए उसके फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है। उसके बाद वो सीन वहीं पर शिफ्ट हो जाता है और फिर एंजल को रात में सोया हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका पैर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसी वक्त पड़ोसी का कुत्ता भी बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है, जिसकी वजह से एंजल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके दूसरे दिन वो पड़ोसी को मिलने जाता है और फिर उसका कुत्ते के बारे में उसे कंप्लेन करने लगता है। पड़ोसी उसे बोलता है कि मेरी बीवी बीमार है, इसलिए मेरे को हॉस्पिटल जाना होगा, जिसकी वजह से कुत्ता घर में अकेला होता है, इसलिए भौंकता है बोलता है। उसके बाद सुनने के बाद एंजल वहाँ से निकलता है। उसके दूसरे दिन एंजल को थेरेपी सेंटर में दिखाया जाता है, जहाँ पर एंजल का थेरेपिस्ट उसे बहुत ज्यादा इंकरेज कर रही होती है। उसका पैर पैरालाइज होने के बाद उसका लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हुआ था और यहाँ पर उसका थेरेपिस्ट उसे इंकरेज करके उसका पैर ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। उसी वक्त एंजल का हेल्प करते वक्त वो थेरेपिस्ट उसकी बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और फिर एंजल उसे टच भी करने लगता है। उसके बाद वो सीन वहीं पर शिफ्ट होता है और फिर घर पे बानी और एंजल को दिखाया जाता है। वहाँ पर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। उसी वक्त बानी बोलती है कि मुझे अब इंटर्नशिप करना होगा, उसकी वजह से अब से घर पे थोड़ा सा कम पैसा आएगा। लेकिन एंजल को वो बात पसंद नहीं आता, इसलिए वो बोलता है कि मेरा पैरालाइज होने के
बाद मेरा अलाउंसेस भी कम आता है, अगर तुम भी पैसा कम ले आई तो हम कैसे जिएंगे, इसलिए तुम वो इंटर्नशिप मत करो बोल देता है। वो बात बानी को भी पसंद नहीं आती। उसके बाद फिर से एंजल को रात में दिखाया जाता है जहाँ पर उसका पैर में फिर से पेन हो रहा था। बहुत ज्यादा पेन होने के बाद वो पेन किलर लेने के लिए पेन किलर इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं पर भी पेन किलर नहीं होता, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। इसलिए वो रात भर बिना सोए बानी का ही वेट करके बैठता है। वो उस पर चिल्लाने लगता है। वो उसे बोलता है कि तुमने पेन किलर ना लाके मुझे बहुत ज्यादा दर्द में छोड़ दिया। बानी को लगा था कि घर में पेन किलर होगा, लेकिन वो खत्म हुआ था और एंजल का बात सुनने के बाद उसे बुरा लगता है और फिर वो पेन किलर लेने के लिए जाती है। उसके दूसरा रात बानी अपने दोस्त के साथ बात कर रही होती है, जहाँ पर उन लोगों का बात एंजल भी अपने लैपटॉप से सुन रहा होता है। जहाँ पर बानी की दोस्त उसे बोल रही होती है कि तुम एंजल को छोड़ दो, वो तुम्हें तुम्हारे करियर में आगे बढ़ने भी नहीं देगा, अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो तुम्हारा करियर डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं पर बानी भी बोलती है कि मैंने कभी भी एंजल को पसंद नहीं किया था। वो बात सुनने के बाद एंजल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद एंजल अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहता है, इसलिए रिलेशन अच्छा बनाने के लिए वो एफर्ट लगाने लगता है। वो रात वो खुद ही खाना बनाता है और फिर कैंडल लाइट डिनर के लिए वो सारे इंतजाम करता है। वो बानी के लिए एक ड्रेस भी खरीद के लाता है और फिर जब बानी घर पे आती है तो उसका अच्छे से वेलकम करता है और उसे वो ड्रेस लगाने के लिए बोलता है और फिर हम आज से नए रिश्ते का शुरुआत करेंगे, तुम वो इंटर्नशिप भी कर सकती हो। यहाँ पर एंजल ने बानी को उन लोगों का रिलेशन कंटिन्यू करने के लिए फिर से एक बार प्रपोज करता है। एंजल का बात सुनने के बाद बानी भी खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों उस रात इंटीमेट होते हैं, लेकिन एंजल को उस इंटीमेसी में वैसा प्यार नहीं मिलता जैसा प्यार वो पहला पाता था। दूसरी तरफ बानी भी इस रिलेशन को एक और मौका देने के लिए राजी हो जाती है। उसका दूसरा दिन एंजल बाथरूम में नहा रहा होता है। उसी बात बानी के फोन में एक मैसेज आता है। बानी के फोन में मैसेज आने के बाद एंजल का लैपटॉप में भी नोटिफिकेशन आता है, जिसका साउंड बानी भी सुनती है। उसके बाद बानी उस रूम में जाती है। वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि एंजल ने उसके फोन में एक ऐप इंस्टॉल कर दिया है, जिसकी वजह से वो सारा इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। उस चीज से बानी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो अपने सारे कपड़े पैक करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद एंजल बाथरूम से बाहर आता है, लेकिन वो बानी को कहीं पर भी नहीं देखता है। उसने सारे कपड़े पैक करके वहाँ से जा चुकी थी, सिवाय वो ड्रेस के जिस ड्रेस एंजल ने उसे गिफ्ट दिया था। उसके बाद वो सीन वहीं पर कट हो जाता है और 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंजल एक ग्रोसरी शॉप पे होता है, लेकिन वहाँ पर बानी नहीं होती। बानी ने उसे छोड़ दिया होता है, इसलिए उसे अब उसका ख्याल अपने आप को रखना होगा। और एंजल अभी तक अपना थेरेपी कर रहा होता है। अगर उसे पैरालाइज समझ के कोई भी सहानुभूति देने का कोशिश करे तो उसे वो बात पसंद नहीं। इसी तरह एक दिन रास्ते पे एंजल को बानी दिखती है। वो उसी का दोस्त रोबर्टो के साथ होती है। एंजल बानी का पीछा करता है। वो दोनों एक बेबी शॉप पे जाते हैं। वहाँ पर जाके वो लोग बच्चे के लिए कुछ सामान खरीदते हैं। यहाँ पर बानी और रिगार्डो रिलेशनशिप में होते हैं और वो लोग बेबी का प्लान कर रहे होते हैं। उन दोनों को इस तरह से देख के एंजल को बहुत ज्यादा दुख लगता है और फिर वो गुस्सा करने लगता है। अब यहाँ पर एंजल को वो एक्सीडेंट रिगार्डो ने जानबूझकर किया जैसा लगने लगता है और फिर वो बदला लेने की ठान लेता है। उसके बाद वो अपने दोस्त को लेके हॉस्पिटल पे जाता है और वहाँ पर इलीगली मॉर्फिन का दवा, जो एक नशा का दवाई है, उसके दूसरे दिन वो बानी का पीछा करता है और फिर बानी को मुझे तुमसे बात करना है बोलता है, लेकिन बानी उससे बात करना नहीं चाहती है, इसलिए वो वहाँ से उसे इग्नोर करके जाने लगती है। उसके बाद एंजल उसे मैं तो लास्ट टाइम तुम्हारे साथ बात करना चाहता था, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था बोल के उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। बानी को भी उसे देख के दया लगने लगता है। उसके बाद बानी उससे बात करने लगती है। उसके बाद एंजल उसे अभी तुम्हारा कुछ सामान मेरे घर पे है, तुम आके अपने सामान ले जा सकते हो बोलता है। उसके बाद सुनने के बाद बानी भी उसके पीछे पीछे उसके घर आती है। घर पहुंचने के बाद घर के हालत देख के बानी को बुरा लगता है। उसके बाद एंजल तुम्हारा सामान बेडरूम में है बोलता है। बानी बेडरूम पे जाती है और फिर अपने सामान ढूंढने लगती है। वहीं पर एंजल तुम्हारा सामान बेड के नीचे है बोलता है। उसके बाद बानी बेड के नीचे से अपना सामान निकालने लगती है। उसी वक्त एंजल पीछे से आता है और फिर उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन दे देता है। उसके बाद बानी वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद एंजल उसका हाथ पैर बांध देता है और फिर उसके मुंह में भी कपड़ा से ढक देता है और फिर सेफ्टी के लिए लाउड स्पीकर पे म्यूजिक बजा देता है ताकि उसका वॉइस बाहर जा ना सके। उसके बाद एंजल बानी का मोबाइल लेके बाहर निकलता है और फिर रिगार्डो को मैसेज कर देता है। वो बोलता है कि मैं तुमसे थक चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ, और फिर उस फोन को पानी में फेंक देता है। उसके कुछ टाइम बाद बानी को होश आता है। बानी को होश में आने के बाद एंजल उसे बोलने लगता है कि मुझे रिगार्डो और तेरे रिलेशन के बारे में सब कुछ पता है। बानी एंजल को मुझे ऐसे जाने दो बोलने लगती है और फिर हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। एंजल जल्दी से उसका मुंह फिर से बांध देता है। उसी वक्त उसका दरवाजे पे उसका पड़ोसी आता है और फिर उससे मैंने कल बानी का आवाज सुना था, क्या बानी अभी तुम्हारे साथ है बोलता है और फिर वो लाउड म्यूजिक का भी कंप्लेन करता है। और फिर एंजल पड़ोसी को बानी मेरे साथ नहीं है, मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है बोलता है, लेकिन पड़ोसी तब भी नहीं मानता। वो उसे मैंने कल एक लड़की का आवाज सुना था बोलने लगता है। एंजल उसको मैंने कल एक सेक्स वर्कर को बुलाया था, शायद उसी का आवाज तुमने सुना होगा बोल देता है। पड़ोसी को भी उसके बात में बिलीव होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एंजल थेरेपी लेने के लिए जाता है। आज एंजल बहुत ज्यादा रिलैक्स और खुश होता है। उसे उस तरह से देख के उसका थेरापिस्ट उसे पूछती है, तो वो उसे बताता है कि मेरा गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। एंजल का बात सुनने के बाद थेरापिस्ट उसे बोलती है कि मुझे नहीं लगा था तुम
तुम्हारा भी गर्लफ्रेंड होगा। एंजल को ये बात चुभती है और फिर वो उसे तुम भी अब बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुके हो, तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम मां नहीं बन सकती बोल देता है। उसके बाद वो घर आता है जहाँ पर रिकार्डो उसके बिल्डिंग के नीचे उसका वेट कर रहा होता है। रिकार्डो एंजल को बानी और मैं रिलेशनशिप में थे, ये बात मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन बानी अचानक से गायब हो गई। बानी के बारे में तुम्हें कुछ पता है बोलता है। एंजल उसे मुझे कुछ भी पता नहीं है बोलता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन रिकार्डो को एंजल पे ही शक था। दूसरी तरफ बानी को दिखाया जाता है, वो होश में आती है और फिर वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर भी पैरालाइज हो चुका होता है क्योंकि एंजल ने उसे पैरालाइज होने वाला इंजेक्शन दिया होता है। इस बात की वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है और फिर वो तड़प तड़प कर बाहर जाने की कोशिश करती है। एंजल उसे उस तरह से देख के बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगता है। उसे तड़पते हुए देखना ही उसका बदला था। इसी तरह से कुछ वक्त बीत जाता है और फिर एक दिन एंजल और बानी डिनर कर रहे होते हैं और फिर एंजल बानी को बोलता है कि अगर बेटी हुई तो तुम नाम डिसाइड करना, अगर बेटा हुआ तो मैं डिसाइड करूंगा बोलता है। यहाँ पर एंजल बच्चे के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होता है। उसी वक्त ये दोनों ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। उसी मौके का फायदा उठा के बानी उसे ड्रिंक के गिलास से मारती है और वहाँ से बहुत मुश्किल से भागने लगती है, लेकिन एंजल फिर से उसे बीओसी का इंजेक्शन दे देता है। बानी का चीखे सुन के एंजल का पड़ोसी वहाँ पर आता है और फिर एंजल के पैर पे चोट देख के मुझे पता है बानी यहीं पर है बोलता है और फिर उसके घर के अंदर आने लगता है। घर के अंदर पहुंचने के बाद पड़ोसी बानी को बेहोश अवस्था में देखता है, लेकिन उसी वक्त एंजल उसे चाकू मार देता है और फिर उसका मौत वहीं पर हो जाता है। लेकिन उसे उस पड़ोसी का बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कोई भी आइडिया नहीं था, इसलिए वो उसी गैंगस्टर को कॉल करता है जिससे वो पहले चुराए हुए सामान बेचता था। एंजल उसे कुछ पैसा देता है और फिर उस पड़ोसी का बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बोलता है। उसके बाद फिर से एंजल बानी को कंट्रोल करने लगता है और फिर एक दिन बानी का पर्स रिकार्डो के घर के चाबी निकालता है और फिर उसके घर जाता है और फिर बाथरूम में जाके छुप जाता है। कुछ देर में रिकार्डो घर पे आता है और फिर जब वो बाथरूम में होता है तब एंजल उसे भी बीओसी का इंजेक्शन दे देता है। उसके बाद वो बेहोश होता है। तब एंजल एक रक्सी का बोतल लेता है और फिर उसे जबरदस्ती पिला देता है। वो उसे इतना ज्यादा रक्सी पिला देता है कि उसका मौत वही रक्सी के कारण से हो जाता है। अब लोगों को रिकार्डो का मौत रक्सी की वजह से हुआ है लगने लगता है। उसका दूसरा दिन पुलिस एंजल के घर पे आता है क्योंकि रिकार्डो ने पहले ही बानी का मिसिंग कंप्लेन लिखाया था। पुलिस को एंजल के घर में बहुत ज्यादा पेन किलर दिखता है, जिस पेन किलर को एंजल बानी को बेहोश करने के लिए यूज कर रहा था। लेकिन एंजल मेरे पैर पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए उसी दर्द को कम करने के लिए मैं ये पेन किलर यूज करता हूँ बोल देता है। पुलिस को उससे उतना ज्यादा शक नहीं होता क्योंकि वही एक अपाहिज था, इसलिए वो लोग वहाँ से जाते हैं। पुलिस वहाँ से जाने के बाद एंजल बानी के रूम में आता है। एंजल को भी होश आया हुआ होता है। यहाँ पर एंजल ने बानी के लिए बहुत अच्छा सा फूड तैयार किया था और फिर वो बोलता है कि बेबी के लिए हेल्दी फूड खाना बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद वो एक रिंग निकालता है और उसे तुम मुझे शादी करोगी करके उसे प्रपोज करता है। यहाँ पर बानी के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उससे बचने के लिए उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर देती है। उसके बाद बानी उसे मुझे बाथरूम ले चलो बोलती है। एंजल भी उसे बाथरूम ले जाता है। उसके बाद बानी दरवाजे को बंद करने लगाती है और फिर उसे बाथरूम में एक नेल कटर मिलता है। वो नेल कटर में एक छोटा सा चाकू भी होता है। बानी वो चाकू को निकालती है और फिर उसे अपने पास रखती है। रात में बानी बीमार होने का नाटक करती है। उसे बीमार देख के एंजल भी उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाता है। उसके बाद बानी अपने बाने हुए रस्सी को काटने लगती है और भी दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजा भी लॉक होता है, लेकिन बानी उसी चाकू का मदद से उसे भी खोल देती है। उसके बाद बहुत स्ट्रगल करके वो लिफ्ट तक पहुंचती है, लेकिन एंजल ने घर पे ही कुछ भूला था, इसलिए वो वापस आ रहा होता है। एंजल बानी को भागता हुआ देखता है, इसलिए उसका पीछा करता है। बानी भी बहुत स्ट्रगल करके सीढ़ी से भागने लगती है, लेकिन एंजल उसे पकड़ता है और फिर जाने नहीं देता। बानी भागने को बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन एंजल उसे नहीं छोड़ता। उसके बाद बानी अपना चाकू निकालती है और फिर उसे मारने लगती है, लेकिन चाकू का मार खाने के बाद भी एंजल उसे नहीं छोड़ता। वो ठानता है कि वो गिरे तो वो बानी को भी गिरा देगा। तभी बानी चाकू उसके हाथ में मारती है, जिसकी वजह से उसका हाथ छूट जाता है और फिर वो ऊपर से गिर जाता है। उसके बाद एंजल को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। यहाँ पर उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हुआ होता है। अब यहाँ पर एंजल बोल भी नहीं सकता है। हॉस्पिटल पे उसे मिलने के लिए बानी आती है। उसका पैर ठीक हो चुका होता है और फिर उसके पेट में बच्चा भी होता है। उसके बाद बानी उसके कान पे अब मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी बोलती है और फिर मुस्कुराते हुए उसे लेके जाती है। इसका मतलब कि बानी उसे हर दिन टॉर्चर करेगी और फिर वह अपना और रिकार्डो का बदला लेगी। और फिर यहीं पे ये मूवी खत्म होता है। आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए।